हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सूरज कुमार। दोस्तों, आज जो वीडियो आपके लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, यह आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। तो दोस्तों, यह ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके लिए जो भी है बहुत ही टफ है। आप इसे शुरू से और अंत तक ज़रूर देखिएगा। पहला है कि उक्त का विलोम शब्द क्या होता है। उक्त का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका दोस्तों होता है अनियुक्त। क्या होता है? अनियुक्त होता है। अगला है कि थोड़ा या बहुत कौन सा विशेषण है। थोड़ा या बहुत यह परिमाण वाचक विशेषण है। क्या है? कोई ना कोई बता रहा कि इसका इसका इतना हो सकता है, थोड़ा है बहुत, जिसका कोई ना कोई परिमाण हो, इसलिए इसका क्या होता है? परिमाणवाचक विशेषण। अगला है कि भारत की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो यह है यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। अगला है कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। यह दोस्तों गोदावरी नदी है। कौन सी? गोदावरी नदी है। अगर पूछे भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यह गंगा नदी है, जो कि हिमालय के गोमुख यानी निकलती है गंगोत्री से। अगला है कि स्वतंत्र भारत में अभी तक कितनी बार विमुद्रीकरण हो चुका है, तो दोस्तों वैसे हो चुका है तो 3 बार, लेकिन एक बार जो है आज़ादी से पहले हुई है, लेकिन जो 2 बार हुई है आज़ादी के बाद, यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तब 2 बार हो चुका। पहली बार जो हुआ था 1978 ईस्वी में। इस समय क्या हुआ था कि 1500 से नोट और 5000 के नोट चलते थे। तो ये जो उस समय के हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। अगला है कि जो 2016 में हुई थी, तो ये 8 नवंबर 2016 जो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हुई थी। अगला है कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया, तो यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दोस्तों, आप इसे पहले से ही टिक लगा लीजिए। कहा है कि भारत का मूल संविधान किसके द्वारा लिखा गया, तो यह प्रेम बिहारी नारायण के द्वारा लिखा गया है। अधिकतर दोस्तों क्या करते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को मार देते हैं। उन्होंने संविधान को लिखा है, मूल संविधान को नहीं लिखा है। अगला है कि भाषा का जादूगर किसे माना जाता है, तो दोस्तों भाषा का जो जादूगर है, इसे शिवपूजन चौहान को माना जाता है। अगला है कि भारतीय साहित्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो दोस्तों भारतीय साहित्य की आत्मा किसे कहते हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी को। इनकी बहुत फेमस रचना है जवानी, पुष्प की अभिलाषा। यह है बहुत ही इनकी फेमस रचना है। अगला है कि भारत का आइंस्टीन किसे कहते हैं या किसे माना जाता है या कौन है, तो दोस्तों प्रश्न को आगे पीछे किसी भी तरह से पूछे तो इससे हैरान अथवा भयभीत मत होइए। ये जो कि इसके हैं आइंस्टीन के नाम से जाने जाते हैं, नागा अर्जुन जी हैं। अगला है कि अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है, यानी कि यह कहलाता है गुरु शिखर। क्या कहलाता है दोस्तों? गुरु शिखर। अगला है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह है दोस्तों माही नदी है। कौन सी नदी है? माही। अगला है कि कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो दोस्तों यह जो है सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है, यह गरसोप्पा जलप्रपात है। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान की सीमा को स्पर्श करता या छूता है, जो कि यह सिक्किम राज्य है। यह लिंगानुपात में भी बहुत सबसे ज़्यादा कम राज्य में अब मिलता है, ये सबसे छोटा भी मान सकते हैं, और इसका क्षेत्रफल भी बहुत कम है। अगला है कि भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तो यह दोस्तों त्रिपुरा राज्य है। कौन सा राज्य है? त्रिपुरा। आई होप दोस्तों
यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।